दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र तिवारी। दोस्तों अभी हाल ही में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी छावा। छावा ने जैसे सिनेमा पर्दा हाल पर गदर मचाया है, वैसे ही उसने देश की राजनीति में भी गदर मचा के रख दिया है। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है देश की राजनीति में, क्योंकि उसमें जो औरंगजेब था उसे क्रूर और अत्याचारी शासक के रूप में दिखाया गया है। हालांकि ये कोई झूठ नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य है कि औरंगजेब एक क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। तो भारत की राजनीति में वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसके चक्कर में कई लोग उस अत्याचारी को भी अपना फादर बनाने पर तुले हुए हैं। तो हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक सांसद थे लालजी सुमन जी, उन्होंने संसद में राज्यसभा में एक बयान दिया कि आप औरंगजेब पर तो टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन मुगलों को भारत में बुलाने वाले राणा सांगा पर कोई बात नहीं कर रहे। राणा सांगा जो है वो देश के गद्दार थे, क्योंकि उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों यदि इसका डीपली अध्ययन करें तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बाबर को राणा सांगा ने ही भारत में बुलाया था। हाँ, उस समय राणा सांगा मौन थे, क्योंकि वो अफगानी शासक लोदी वंश को खत्म करना चाहते थे। और 1526 में जब बाबर अफगान शासक इब्राहिम लोदी का यहाँ पर वध करता है, उसे मार देता है युद्ध भूमि में पानीपत की प्रथम लड़ाई में। इसके बाद 1527 में ही राणा सांगा बाबर को भी भारत से भगाना चाहते थे और उससे युद्ध करते हैं। अंततः उनकी पराजय होती है, अनेक जख्म खाते हैं, लेकिन वो अपना समर्पण, आत्मसमर्पण, राज्य का समर्पण बाबर के सामने नहीं करते हैं। इस तरह यदि हम देखें तो सीधे नहीं कहा जा सकता कि राणा सांगा गद्दार थे, उन्होंने मुगलों को भारत में बुलाया था। तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है मेरे हिसाब से, और जो नेता हैं उन्हें जनभावना का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देश औरंगजेब को या खिलजी को, ऐबक को, इन सबको देशभक्त नहीं मानेगा, उन्हें अपना स्वीकार नहीं करेगा। तो अनर्गल अपने पॉलिटिक्स के लिए देश में अकारण विवाद खड़ा करने का क्या कारण है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी को बचना